मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने। एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं, तीन चार चीजें देखनी होती है। पहले तो ये देखना कि मार्केट जहां से घूमा है वो कैसे घूमा है, तो ये मुझे याद हो चुका है। यहाँ से तेजी के मोमेंटम के बाद घूमा था, धीरे धीरे नीचे चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ठीक है, एक चीज समझ गए। अब हमको दूसरी चीज क्या देखनी है, हमको देखना है मार्केट में कि ये जो मोमेंटम है ये ऐसा क्यों आया होगा, ये मोमेंटम क्यों आया होगा यहाँ पे, ये हमको जानने की कोशिश करना है। ये पता चलेगा कि लास्ट चार्ट में क्या था। जैसे कि आपको पता है कि ये वाला चार्ट था जो 24,000 के आसपास ही ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बायर वगैरह बैठे रह गए थे। और सेंसेक्स को आप देखोगे तो इसको देख के आपको क्लियरिटी आ जाएगी बहुत अच्छी कि मार्केट में क्या हुआ होगा। यहाँ पे देखो अभी चार्ट को, ये चार्ट 70 सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, ओके बैंक निफ्टी की बात कर रहा था मैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं। यहाँ पे देखो 57,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ था मार्केट यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरे लोग बाय वगैरह कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ थोड़ा सा गहराई से, निफ्टी में दिखा देता हूँ। आपको एक चीज तो पता है यहाँ पे निफ्टी में कि मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग आई। यहाँ पे सेलर बैठे थे लेकिन मार्केट ने सिर्फ वार्निंग देकर उनको निकाला और वापस नीचे आ गया। फिर आसपास फिर से जो सेलर आया उनको रिट्रेसमेंट में निकाल के फिर मार्केट नीचे आया। और कहीं ना कहीं ये वाला लेवल था, इसका ब्रेकआउट करके अपर साइड के सेलर को सिर्फ उसने भगाया, टारगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डरा के भगा दिया मार्केट ने और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट अपर साइड के सेलर को टारगेट नहीं कर रहा, नीचे के बायर को टारगेट कर रहा था। ठीक है, अब मार्केट जब ओपनिंग हुई तो क्या हुआ होगा, मार्केट में ओपनिंग हुई ऊपर क्यों गया ये वाला कैंडल, ये इसलिए क्या, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में पिछले दिन मार्केट गिरा था और डायरेक्ट नीचे आ गया था। तो जैसे ही मार्केट ओपन होकर 4-5 कैंडल बनाए होंगे तो यहाँ पे दूसरे लोग सेल वगैरह करने का सोच रहे होंगे, तो मार्केट ऊपर गया और उसके बाद एक सेलिंग आई ठीक ठाक तरीके से और एक सपोर्ट वगैरह बनाया, मार्केट में ऊपर चला गया। ये असल में मार्केट ने एसएल क्रिएट किए होंगे यहाँ पे और आसपास के जो सेलर वगैरह यहाँ बैठे होंगे उनको भगाने का काम किया। दो चीजें करी मार्केट ने और यहाँ पे मार्केट आसपास के यहाँ के सेलर को भगा के और नीचे आ गया। ओके, अब मार्केट हमको देखना अभी क्या हो रहा है। उसके बाद जो मैंने जो लाइन लगा रखी है यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ तक मार्केट दूसरे से लोग सेल कर रहे थे। मार्केट ने तेजी का मोमेंटम किया और फिर नीचे से फिर मोमेंटम किया, आसपास के सेलर को फिर से एक वार्निंग दी और रिट्रेसमेंट देके थोड़ा भगाने की कोशिश की और मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ गया। ओके, अब यहाँ पे सेलिंग में आने के बाद क्या हुआ हुआ, यहाँ पे देखो एक ब्रेकडाउन हुआ जो सपोर्ट ले रखा था मार्केट ने। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे आसपास लोग सेल वगैरह कर रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम किया, यहाँ पे अपर साइड गया। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने बाई करा हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग बाई भी करे होंगे, मार्केट अपर साइड गया। देखो जहां से सेलिंग आई थी वहां तक मार्केट रिट्रेस कर चुका है यहाँ पे और आसपास जो यहाँ पे सेल कर रहे थे, यहाँ पे सेल कर रहे थे, उनको निकाल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलर, यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे सेलर वगैरह होंगे, मोमेंटम सही है। यहाँ पे बाय वगैरह जो कर रहे थे उनके लिए आया था ये मोमेंटम, उनके निकालने के लिए। अब उसके बाद जो मोमेंटम रहता है अपने लिए जरूरी, वो रहता है ये वाला जो बी शेप मोमेंटम हुआ ना, ये वाला, ये ज्यादा हमारे लिए देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। ठीक है, ओके। अभी जो मार्केट नीचे आया था देखो वहां से ब्रेकडाउन वगैरह कर चुका था। इसका मतलब है कि मार्केट में जब एक कैंडल बना होगा हो सकता है लोग बाय कर रहे हो, लेकिन जब तेजी का मोमेंटम आया हो तो यहाँ पे कुछ लोग सेल वगैरह करके बैठ गए हो। मार्केट ने तेजी से ऊपर गया तो यहाँ पे जो सेलर बैठेंगे मुझे तो नहीं लगता अभी भाग गया होंगे। यहाँ पे कोई सेलर यहाँ पे भागा नहीं है, जो भी यहाँ पे लोग सेल करे होंगे ना यहाँ पे कहीं पे, हो सकता है कि नहीं भागे। लेकिन जिस तरह से नीचे घूमा था ज्यादा लोग सेल तो कर नहीं पाए होंगे यहाँ पे। जिस तरह से नीचे भागा था तो ज्यादा लोग तो सेल कर नहीं पाए होंगे यहाँ पे। ओके, ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग सेल करे हो, कुछ लोग बाई करे हो। तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों के एसएल है मार्केट में, जिस तरह का मार्केट है। ठीक है, हो सकता है कि सेलर वगैरह ज्यादा हो या हो सकता है कि बायर ज्यादा हो, क्योंकि जिस तरह के कैंडल वगैरह बनाए यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता आसपास सेलर है। वो मार्केट टारगेट भी नहीं कर रहा सेलर को। ये मोमेंटम सेलर आया, ये वाले मोमेंटम में, इस मोमेंटम के लिए आया, जो ये मोमेंटम बना था ना सेल का, इसके लिए मोमेंटम आया। ठीक है, तो ये मोमेंटम खराब नहीं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ बायर आ गए ज्यादा। ठीक है, जैसे मार्केट सेलिंग में आओगे दूसरे लोग सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, हम कैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने बायर सेलर को देख लिया एक बार के लिए कि मार्केट में है क्या। देखो अपर साइड जो सेलर है वो तो प्रॉफिट में बैठे, यहाँ पे रिट्रेस कर चुका है। यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वहां भी रिट्रेसमेंट कर चुका है। अपर साइड तो मुझे कोई ऐसा जैसे नजर नहीं आ रहा जिनको मार्केट टारगेट करेगा। तो ऐसे केस में फ्लैट टू गैप डाउन में सेल साइड में काम करेंगे मार्केट में। हो सकता है कि जिस तरह का मार्केट में रिकवरी वगैरह दिख रही है, हो सकता है कि मार्केट बाई में जाना चाहता हो। लेकिन अगर बाई में जाना चाहता है तो मुझे ऐसी जगह ओपनिंग चाहिए जहां पे मैं ये सोच पाऊं कि ठीक है यहाँ पे सेलर को टारगेट करना शुरू किया है।
इस जगह तक रिट्रेसमेंट साफ नजर आ रही है मुझे 23,960 तक। अगर 23,960 से नीचे ओपन होता है, आसपास ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर चलना शुरू करता है, रिट्रेस करता है थोड़ा बहुत और फिर भी ऊपर चलता है, तब तो यहां पे कर लूंगा मैं बाई 23,960 के ऊपर, तब तो मैं करूंगा भाई। या फिर इसके ऊपर ओपन होता है, ओपन होने के बाद चलना शुरू करता है फिर तब तो कर लूंगा बाई। अगर 23,960 के नीचे रहता है, छोटा सा गैप अप होता है, फ्लैट होता है, गैप डाउन होता है, सेल साइड में जाऊंगा मार्केट में और ट्रेंड के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे। बाई करके यहाँ पे फंसने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अभी आप बोलोगे यहाँ पे कि भैया हायर टाइम फ्रेम को देखो आप, ठीक है चलो हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है मैंने, ये देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है जहां से बार बार मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो ऊपर गया था, ओके, यहाँ पे नॉर्मली तरीके से गया था, यहाँ पे तेजी की सेलिंग थी, यहाँ भी चला गया था, यहाँ भी तेजी की सेलिंग थी, ऊपर चला गया था, ठीक है। यहाँ मार्केट आपको दिख रहा है, यहाँ से भी लगेगा कि मार्केट ऊपर ना चला जाए, क्योंकि ये वाला सपोर्ट बार बार ले रहा है। होता है मार्केट में कि यहाँ पे सपोर्ट वगैरह ले लेता है, ठीक है, सपोर्ट वगैरह लेता है फिर ऊपर चलता है या फिर नीचे चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इतने पुराने लेवल्स को देख के यहाँ पे 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करूँ तो ये सही नहीं है मेरे लिए। मैं इस चीज़ को एनालिसिस करके, अगर ये चीज़ काम करना चाहती है मार्केट में, जो ये दिख रहा है हमको, ये वाला लेवल अगर काम करना चाहता है तो कैसे करेगा ये? अगर इसको काम करना है तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर चल के जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। अगर मार्केट को ऊपर काम करना है तो डायरेक्ट गैप अप ओपन होना चाहिए और फिर चलना शुरू करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि लोग के एसएल बड़े हो जाएंगे, कोई यहाँ पे बाय नहीं कर पाएगा और फिर मार्केट गैप अप के साथ चल सकता है एक बार के लिए। लेकिन यहाँ पे ओपन होकर ऊपर चला जाएगा, ये इतना आसान नहीं लग रहा मुझे। तो सेल साइड की तरफ ही प्लान है मेरा, मार्केट में जिस तरह का चार्ट बना है। और एक बार के लिए मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये वाला चार्ट, ठीक है, ओके। देखने को तो यहाँ पे लगेगा कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया और 500 का ब्रेकडाउन वगैरह किया, ये वाला 56,500, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके आसपास के जो बायर वगैरह थे उनको भगा के फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा लगेगा आपको कुछ। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हो, लेकिन इनको फिलहाल तो मैं टारगेट नहीं कर सकता, ठीक है, इनको मैं टारगेट नहीं कर सकता। इवन अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो एक साथ सेलिंग वगैरह दिखानी पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि लोगों को क्या नजर आ रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट बाय में गया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे रुक गया मार्केट, यहाँ पे लोगों को बाय करने का मौका है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेलिंग का आप बोलो कि सेलिंग में आया, देखो यहाँ पे सेलिंग में आया था, लोगों को यहाँ पे सेल करने का मौका मिला, उनको निकाला, फिर नीचे आया, फिर उनको थोड़ा बहुत निकाला, तो सेलर तो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो उनका तो कुछ होने वाला है नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ मार्केट में एनालिसिस सेल साइड का प्लान रहेगा। कोई बड़ा सा गैप अप होता है तब देख लेंगे हम वहां पे कि बाई वगैरह करना है। जिस तरह से सेंसेक्स में दिख रहा है 76,640 का लेवल, उसके ऊपर ओपन होता है, वहीं पे चलना शुरू करता है, तब तो एक बार के लिए सोच लेंगे, वरना नीचे तो मैं सेल के बारे में ही सोच रहा हूँ। यहाँ पे बाई वगैरह में कोई फायदा नहीं है, रिस्क बहुत नजर आ रहा है मुझे बाई के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैं सही से एक्सप्लेन कर पाया हूँ।